अस्सलाम वालेकुम। रवायात में आता है कि जहन्नुम को अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनों के नीचे बनाया है। जहन्नम के 7 तबकात हैं और इन तबकात में बेशुमार खौफनाक वादियाँ हैं। जहन्नम की इन वादियों में मुख्तलिफ गुनाहगारों को मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जाएंगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब क़यामत के दिन जहन्नुम को अपनी जगह पर लाया जाएगा तो उसको 70,000 लगामें लगी होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। इस हदीस मुबारका से ये मालूम होता है कि जहन्नम कितनी बड़ी है। जहन्नुम में अल्लाह ताला जहन्नमियों को तरह तरह के खौफनाक और दर्दनाक अजाब देगा। इन अजाबात की कैफियत को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कि वो अजाब किस किस्म के होंगे और इन अजाबात से इंसानों को किस कदर अजियत पहुंचेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में जहन्नमियों को जहन्नम की आग से जलाया जाएगा, जबकि वो जल भुन कर कोयला हो जाएंगे। तो फिर उनको दोबारा नया जिस्म दिया जाएगा और उन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा और उन्हें दोबारा जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। इसी तरह ये अजाब जहन्नमियों को बार बार दिया जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अगर जिसकी नमाज अच्छी होगी तो उसके सारे अमाल अच्छे होंगे, अगर नमाज ठीक न हुई तो उसके बाकी अमाल भी ठीक नहीं होंगे। जहन्नम की वो वादियाँ जिनमें गुनाहगारों को उनके गुनाहों की वजह से अजाब दिए जाएंगे। नाज़रीन, जहन्नुम के अंदर एक वादी है जिसका नाम वैल है। इसके अंदर उन गुनाहगारों को रखा जाएगा जो बिला वजह नमाजों को छोड़ते थे। वैल जहन्नुम की वो वादी है जिसमें अगर दुनिया के पहाड़ डाल दिए जाएं तो वो भी उसकी गर्मी की शिद्दत से पिघल जाएं। जहन्नुम में एक वादी सकर है। इस वादी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत अल मुदस्सिर में किया है। वादी सकर में उन गुनाहगारों को रखा जाएगा जो नमाजें नहीं पढ़ते थे और मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। जहन्नुम की एक वादी जिनमें उन लोगों को रखा जाएगा जो नाप तोल में कमी करते थे। जब उन लोगों को बुलाया जाएगा तो उनके चेहरे स्याह होंगे और उनकी जुबानों में लुकनत होगी और उनकी आंखें नीली होंगी और उनकी गर्दन में आग का तराजू डाला जाएगा और उनसे ये कहा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक तोलो। 2 पहाड़ों के दरमियान उन्हें 50 साल तक ऐसे ही अजाब दिया जाता रहेगा। जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं वो लोग इस हदीस से इबरत हासिल करें। हदीस शरीफ में आता है कि एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम परेशान हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, क्या मामला है? आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह ताला के हुक्म से जहन्नुम देख कर आया हूँ। जहन्नुम देखने की वजह से मैं गमज़दा हो गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नुम के 7 दराजात हैं। उनमें से सबसे नीचे वाले दर्जे में अल्लाह ताला मुनाफिकीन को रखेगा और उससे ऊपर वाले दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिकीन को रखेगा और 5वें दर्जे में अल्लाह ताला चांद और सूरज की पूजा करने वालों को डालेगा और 4थे दर्जे में अल्लाह ताला आतिश परस्तों को डालेगा, जबकि 3रे दर्जे में अल्लाह ताला यहूदियों को डालेगा और जहन्नुम के 2रे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेगा। ये बताकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि जहन्नुम के पहले दर्जे में अल्लाह ताला किन लोगों को डालेगा? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नुम के पहले दर्जे में अल्लाह ताला आपकी गुनाहगार उम्मत को डालेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सुनी कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमज़दा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआएं मांगना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दिन ऐसे गुजरे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ ले जाते और वापस हुजरे में तशरीफ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह से रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगते। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल देखकर हैरान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से रहा न गया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु दरवाजे पर तशरीफ लाए और दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब न आया। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु रोते हुए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास तशरीफ लाए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया, लिहाजा आप जाएं, हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सलाम का जवाब दे दें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजरे में तशरीफ लाए और 3 बार सलाम अर्ज किया लेकिन जवाब न आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को भेजा ताकि
کے سلام کا جواب مل جائے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ حجرے میں تشریف لائیں اور عرض کی ابا جان السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی آواز سن کر اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ اے ابا جان کیا کیفیت ہے، آپ 3 دن سے یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ کی امت کے گناہگار لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، مجھے میری امت کے گناہگار لوگوں کا غم کھائے جا رہا ہے۔ میں اپنے پروردگار سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری گناہگار امت کو معاف فرما دے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے کہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم فرما، انہیں جہنم سے بچا لے۔ کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے محبوب، آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا اے لوگو، میں بھی اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت کا ایک شخص بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہ حافظ۔